बहुत ही जल्द राज्य में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में बसपा पहली बार उपचुनाव लड़ेगी। मायावती ने बाकायदा इसका ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, इसलिए हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। मायावती ने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय होने के संकेत भी दे दिए हैं। इसमें फूलपुर विधानसभा सीट से शिवबरन पासी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसी तरह मिर्जापुर की मझवा सीट से दीपू तिवारी के नाम पर मुहर लग गई है। कटहरी से पवन पांडे के बेटे प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। आज रविवार को बसपा प्रमुख ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पिछली मीटिंग में दिए गए जिम्मों की समीक्षा की गई। पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किया गया, इसके बारे में जानकारी ली। उपचुनाव के फीडबैक भी लिए गए। इस बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं रहे क्योंकि वो इस वक्त हरियाणा में है। मीटिंग में मायावती ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार बुलडोजर को एक साजिश के तहत इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान मायावती ने 4 मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वो क्या है मुद्दे, समझिए। पहला, बसपा धन्ना सेठों के इशारों पर नहीं चलती। बसपा पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के इशारों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। केंद्र और यूपी सरकार बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को रोक पाने में विफल है। इससे जनता में जबरदस्त नाराजगी है। इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दूसरा है, मस्जिद मदरसे के संचालन में जबरन दखलंदाजी कर रही है सरकार। सरकार की नीयत और नीति पर जनता को विश्वास नहीं रहा। सरकार मस्जिद मदरसे के संचालन में जबरन दखलंदाजी कर रही है, लेकिन गरीबों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। क्या यह उचित है? यह सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है। प्रदेश में बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। मदद के नाम पर राज्य सरकार सिर्फ अखबारी बयानबाजी कर रही है, जबकि जमीनी राहत नाम मात्र है। तीसरा, कानून व्यवस्था की सख्ती सिर्फ कागजों पर। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की सख्ती कागजों पर ज्यादा दिखती है। यह भाजपा वालों पर बेअसर है। यूपी सरकार ने नजूल की जमीन के संबंध में जल्दबाजी में फैसला लिया। इससे पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सरकारी जमीन लीज पर देने के मामले में यूपी सरकार का पक्षपात का रवैया सामने आने लगा है। इस वजह से पार्टी के भीतर विरोध भी देखने को मिला। चौथा क्या है? पिछड़ों को अपने साथ जोड़कर सत्ता में वापसी करना बसपा का मुख्य लक्ष्य। मायावती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी केस में कहा था कि क्रीमी लेयर का मामला केवल ओबीसी से संबंधित है, किसी भी प्रकार से एससी और एसटी से बिल्कुल नहीं। बसपा का मूवमेंट केवल एससी एसटी को जोड़ना ही नहीं, बल्कि ओबीसी को साथ में लेकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है। इस दौरान मायावती ने पदाधिकारियों को आगाह भी किया कि इस खास मुद्दे को लेकर आप लोगों को बहुत ही सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण के खिलाफ षड्यंत्र गहराता जा रहा है, जिसे हमेशा के लिए खत्म करने की काफी गहरी साजिश चल रही है। लोकसभा चुनाव में मायावती का वोट शेयर कांग्रेस के वोट शेयर से नीचे आ गया था। कांग्रेस और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का वोट शेयर 9.4 था, जबकि 79 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद बसपा का वोट शेयर मात्र 9.39 रहा। बसपा को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन ने किया। ऐसे में यह माना जा रहा है कि मायावती के दमखम के साथ चुनाव लड़ने का नुकसान कहीं न कहीं इंडिया अलायंस को हो सकता है। पिछले कई चुनावों में बसपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर जाता दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती के दमदारी से चुनाव लड़ने से भाजपा को कम नुकसान होगा। भाजपा भी चाहती थी कि बसपा पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़े। भाजपा के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति का बना हुआ है। अभी बसपा के अलावा किसी भी पार्टी के ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बसपा ने ऐसे में 3 प्रत्याशियों के नाम तय कहीं न कहीं करके यह संकेत देने की कोशिश की है कि इस चुनाव में सभी वर्गों को हिस्सेदारी देगी। मतलब साफ है कि मायावती अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी पर काम करेंगी, जिसमें सर्वजन हिताय की फिलॉसफी होगी। फिलहाल जैसे जैसे मायावती की सक्रियता बढ़ रही है, इंडिया अलायंस के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।